हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 हिंदी के बोर्ड एग्जाम में जो पद्यांश पूछा जाता है वो आपका 10 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि इसके लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं। तो स्टूडेंट, इससे पहले भी मैंने आपको पद्यांश पढ़ाया है, बट इस वीडियो में जो मैंने पद्यांश लिया है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, ये किस चैप्टर से है? तो ये है श्रद्धा मनु चैप्टर से ये पद्यांश है आपके सामने। इसी को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस के आंसर देंगे, जिसके लिए हमें आपको पता होगा कि 2-2 नंबर एक एक क्वेश्चंस के सही आंसर लिखने पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है जिसके लिए 2-2 नंबर आपको मिलेंगे, टोटल 10 नंबर। तो देखिए कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से आपको करना है, तो इस इम्पॉर्टेंट पद्यांश को जरूर देखिए। तो देखिए क्या है, पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि ये पद्यांश है, इस पर आधारित इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर आपको देना होता है। तो देखिए ये पद्यांश है क्या, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार, बनो संस्कृत के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। ठीक है, ये आपका जो है पद्यांश है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए इसके नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हीं को हमें सॉल्व करना है। जैसा कि आपको पता है कि 2 पद्यांश दिए रहेंगे, एक ही आपको करना होगा। तो देखिए फर्स्ट है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। सेकंड है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। थर्ड है श्रद्धा किसकी जीवन संगिनी बनकर सेवा करना चाहती हैं। फोर्थ है किसका समर्पण मन की जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा। और फिफ्थ है सजल संस्कृति का यह पतवार पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहले हम आंसर लिखते हैं, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो देखिए जहाँ पर हमें शीर्षक यानी कि पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना होता है उसे हम लोग डिनोट करते हैं संदर्भ, यानी कि उसे हम लिखते हैं संदर्भ से। लेकिन देखिए इस पद्यांश को आप सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, 2 पद्यांश पूछे जाएंगे तो कैसे पहचानेगा एग्जामिनर कि कौन सा आप कर रहे हैं। तो इस तरह का आपको क्या करना है, एकदम स्टार्टिंग के 2 अक्षर ले लेने हैं और लास्ट के जो है ले लेने हैं। तो देखिए लास्ट में दिया गया है सुंदर खेल, तो चलिए इसको ले लेते हैं ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हम यही जो है पद्यांश हल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, पद्यांश के शीर्षक और पाठ का नाम लिखना है, तो हम लिख देंगे संदर्भ। संदर्भ में आपके पाठ का नाम और शीर्षक का नाम दोनों आ जाता है। तो देखिए संदर्भ लिख देते हैं अब हम। ठीक है, संदर्भ में क्या लिखना होता है समझिए, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ। तो लिखना है प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी, ठीक है, या आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद। ठीक है, श्री जयशंकर प्रसाद, क्योंकि इसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक है, श्रद्धा मन को उसी चैप्टर से लिया गया। तो प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी, कामायनी जो है इनका महाकाव्य है। ठीक है, और इसी का जो है एक छोटा सा भाग है श्रद्धा मनु। तो कामायनी महाकाव्य, महाकाव्य, ठीक है, से हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के कौन से भाग, ये पद्य है तो पद्य भाग, ठीक है, पद्य भाग, ठीक है, पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु, इस शीर्षक का नाम है श्रद्धा, ठीक है, श्रद्धा मनु। तो श्रद्धा मनु लिख देंगे। उसके बाद में शीर्षक कविता से लिया गया है। ठीक है, कविता से लिया गया है, आप लिख सकते हैं उद्धृत है, उद्धृत है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, हमें लिखना था शीर्षक का नाम और लेखक का नाम यानी कि कवि का नाम। तो देखिए हमने इसमें लिख दिया है कि प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद, ये कवि हैं। ठीक है, के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक काव्य से उद्धृत है। तो देखिए हमने कवि का नाम भी लिख दिया, शीर्षक का नाम लिख दिया और ये आपका बन गया संदर्भ। इसके लिए आप समझ लीजिए कि आपका 2 नंबर यहाँ पर
आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं उसका आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट सभी का व्याख्या कर देते हैं, बट उन्हीं का व्याख्या करना है जिनके नीचे रेखाएं हैं। जैसे आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार। ठीक है, इसी इतने का आपको व्याख्या लिखना है। देखिए 2 लाइन है, लेकिन कितना बड़ा व्याख्या इसको हमें लिखना है। जब आप इस चैप्टर का मीनिंग पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये है उन 2 लाइनों का व्याख्या। क्या है कि श्रद्धा मानवता को सफल और समृद्ध बनाने के लिए मनु के समक्ष आत्मसमर्पण करती हैं और कहती हैं कि यह मेरा आत्मसमर्पण संसार सागर में निरुद्देश्य यानी कि बिना किसी उद्देश्य भटकने वाली तुम्हारी जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा, अर्थात तुम्हारे जीवन को निश्चित दिशा देगा। आज से तुम्हारे चरणों में बिना किसी स्वार्थ भावना के मैं अपने जीवन को न्यौछावर करती हूँ। तो ये 2 लाइनों का सिर्फ ये आपका व्याख्या है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है आप सेम यही लिखें, आप अपने तरफ से भी कुछ लिख सकते हैं। चैप्टर से रिलेटेड, उस लाइन से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। तो इसके लिए भी आपको 2 मार्क मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 2 मार्क इसके लिए भी आपको मिलेंगे। अपनी तरफ से आपको व्याख्या लिखनी होगी। देखिए थर्ड क्वेश्चन का हम आंसर लिख देते हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है पहले समझिए। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन कि श्रद्धा किसकी जीवन संगिनी बनकर सेवा करना चाहती हैं। ठीक है, देखिए जो श्रद्धा है वो किसकी जीवन संगिनी बनकर सेवा करना चाहती हैं। तो सिंपल है, इसका जो आंसर होगा वो है श्रद्धा मनु की। ठीक है, मनु की, थोड़ा दूर आप लिखिएगा, जीवन संगिनी बनकर उनकी सेवा करना चाहती हैं। ठीक है, तो श्रद्धा किसकी जीवन संगिनी बनकर उनकी सेवा करना चाहती हैं, तो मनु की। ठीक है, ये आपका तीसरा होगा। इसके लिए भी 2 मार्क। देखिए इतना बड़ा लिखा हमने, उसके लिए 2 मार्क मिला, इसके लिए भी। तो यही इसमें क्वेश्चन से छोटे से पूछे जाएंगे कुछ। ठीक है, अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कि किसका समर्पण मनु की जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा, यानी कि किसका समर्पण। तो अभी मैंने इसमें व्याख्या में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने बताया है वो है श्रद्धा। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से रहेगा, श्रद्धा। ठीक है, का समर्पण। ठीक है, मनु की जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा। ठीक है, तो ये आपको आंसर लिखना है। तो किसका पूछा गया था, तो उसके जगह पर हो जाएगा श्रद्धा का। तो चौथा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, तो इसके लिए भी 2 मार्क। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, किसका समर्पण मनु की जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा, तो श्रद्धा का। अगला है कि सजल संस्कृत का यह पतवार पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका जो 4th है, सजल संस्कृत का यह पतवार, इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है, लेकिन देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है क्यों। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, सजल संस्कृति, यानी कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति, 1 से 2 बार आवृत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। क्योंकि आपको पता होगा अनुप्रास अलंकार में कि जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन, ये 5वां है। ठीक है, 5 क्वेश्चन और उनके आंसर, जिसके लिए आपको 10 मार्क दिए जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से हम पद्यांश को सॉल्व करें, किस प्रकार से हमें संदर्भ लिखना है। तो ये सब आपको इस वीडियो में समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।